नमस्कार, जीके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। इस समय एक ऐसी खबर राजौरी से, हालांकि इस खबर को सुबह से आप सुन रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि राजौरी में आज सुबह एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसको लेकर बहुत सारे सवाल मंडरा रहे हैं, जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जहां सेना द्वारा इसे आतंकियों की करतूत बताया गया है, वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि आर्मी कैंप से हुई फायरिंग में 2 युवकों की मौत और 1 जख्मी हुआ है। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह यानी आज सुबह 6 बजे के करीब राजौरी जिले में आर्मी कैंप के पास 2 युवकों की गोलियां लगने से वे मृत हो गए। दोनों मृतकों के शव जो हैं वो देखे गए और उसके साथ ही एक घायल पाया गया। पुंछ राजौरी हाईवे पर स्थित आर्मी कैंप के पास उस वक्त एक ट्रक गुजर रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने बताया कि जब कैंप से फायरिंग की आवाज आई तो मैं भाग गया और बाद में देखा तो 2 लाशें वहां पड़ी हुई थी। इस वारदात में मारे गए लोगों की जो फिलहाल पहचान है वो राजौरी के वार्ड नंबर 15 के कमल किशोर और सुरेंद्र कुमार, जबकि एक घायल जो हुआ है उसकी पहचान नहीं हुई है और वो जीएमसी राजौरी में उसे भर्ती करवाया गया है। ये तीनों ही आर्मी पोर्टर बताए जा रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है वो फिलहाल यही है कि ये तीनों जो थे ये आर्मी पोर्टर थे। और वहीं दूसरी ओर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू कर दी है कि किन परिस्थितियों में इन दोनों युवकों की मौत हुई और एक घायल हुआ है। वहीं आपको दूसरी तरफ सेना के बयान के बारे में बता दें कि जैसे ये हादसा हुआ उसकी थोड़ी देर बाद सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में कहा कि अज्ञात आतंकियों ने मिलिट्री हॉस्पिटल राजौरी के निकट फायरिंग की है, जिसमें 2 लोगों को घातक चोटें आई हैं। इस घटना के बाद पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी जो थे वो मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की पड़ताल शुरू की गई। हालांकि इस वारदात के तत्काल बाद स्थानीय लोग वो बेहद गुस्सा गए और उन लोगों ने हाईवे अवरुद्ध कर दिया और ये आरोप लगाया कि संतरी आतंकवादियों और पोर्टरों में फर्क क्यों नहीं कर पाया। वो आतंकवाद होने के सिर्फ शक के आधार पर कैसे फायरिंग कर सकता है। अब यहाँ पर आपको ये बता दूं कि आखिर संतरी की यहाँ पर चर्चा क्यों है, क्योंकि जो शुरुआती जब ये मामला सामने आया तो ये बात भी सामने आई जो एक अलग वर्जन शो कर रही है। अब आपको ये बता दें कि इसमें संतरी की बात जो है वो कहां से आ रही है, चूंकि एक दूसरा जो पहलू है वो ये भी सामने आ रहा है कि सेना कैंप में जो संतरी तैनात था उसने इन्हें संदिग्ध पाया और उसके आधार पर उसने इन पर फायरिंग की और उस फायरिंग में 2 युवकों की मौत हो गई, एक घायल हो गया। और इसी बात को लेकर जो स्थानीय लोग हैं उनमें बेहद रोष है कि एक संतरी कैसे शक के आधार पर किसी पर गोली चला सकता है और फायरिंग कर सकता है। हालांकि 7 घंटे तक लोगों ने ट्रैफिक रोक कर रखा, हाईवे को जाम रखा और ये मांग की कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि 2 लोगों की जान कैसे चली गई, जबकि एक जिंदगी और एक मौत के बीच अभी भी संघर्ष कर रहा है। इसको लेकर सेना का ट्वीट आया है। पुलिस ने इस बारे में एफआईआर दर्ज करने की बात की है। हालांकि डीआईजी हसीब मुगल ने यह भी कहा है कि मामले की पूरी तरह से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि ये मामला राजनीतिक स्तर पर भी गरमाने लगा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। वहीं पर इसमें महबूबा मुफ्ती भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने की अपील की है और दोषियों को दंड देने के साथ ही पीड़ितों को इंसाफ देने की मांग की है। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला राजौरी का था। आज सुबह 6 बजे वहां पर जो हादसा होता है, 2 युवकों की मौत होती है जो वहीं के स्थानीय युवक हैं और पेशे से पोर्टर बताए जा रहे हैं। हालांकि एक अभी भी घायल है और उसका इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। और ये एक ऐसा मामला था जिसको लेकर बहुत सारे सवाल इस समय हर किसी के दिमाग में हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब फिलहाल इसके पीछे आखिर वजह कौन सी है, क्या वाकई आतंकी इसके पीछे जिम्मेदार है या फिर जिस तरह से एक दूसरी बात सामने आ रही कि शायद सेना के संतरी ने कथित रूप से जो गोलीबारी की है उसमें इन दोनों युवकों की मौत हुई है। तो फिलहाल ये जांच का एक बड़ा विषय है और जांच के बाद खुलकर क्या सच सामने आता है उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। ऐसी ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।